हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है क्योज इंस्टीट्यूट में। और आज हम 12th का इंटीग्रेशन चालू करने वाले हैं। उसको शुरू से लेकर चलेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम, जिनका भी एग्ज़ाम वगैरह होगा वो सारा कवर हो जाए। बोर्ड को ध्यान में रखते हुए और प्लस में ऑल भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसको ध्यान में रख के हम आज इंटीग्रेशन करने वाले हैं। 12th का जो कैलकुलस जो होता है, जैसे डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बेसिकली जो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होता है हम उसको भी करवाएंगे और प्लस में आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा प्लस उसको भी लेके चलेंगे। आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आज पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, क्या फार्मूला यूज करने वाले हैं हम इंटीग्रेशन में वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो है फार्मूला याद रखिएगा। सबसे पहले जानिए कि इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप इसको बना दीजिएगा। यही साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का। तो पहला जो फॉर्मूला होता है वो x का पावर n अगर कुछ इस प्रकार से रहे तो इसमें क्या करते हैं, x का पावर जो n होता है कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, n का जो पावर है +1 और यहाँ पे नीचे इसी चीज़ को लिखना और यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आता है, ठीक है। और कैसे आता है इसका प्रूफ जो है, जब आप लिमिट एंड डेरिवेटिव वगैरह उसमें पढ़िएगा तो उसमें तो उसका फार्मूला, ये कहने का मतलब क्या है मेरा कि ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये डेरिवेटिव आप जो पढ़े होइएगा, ठीक है, जिसका भी मतलब डिफरेंशिएशन जो आप पढ़े होइएगा तो डिफरेंशिएशन का जस्ट ये अपोजिट होता है। इस इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। कहने का मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब अगर आपको जितने भी डेरिवेटिव अगर आप पढ़े हैं तो अगर डेरिवेटिव अगर अच्छे से पढ़े हैं तो इंटीग्रेशन जो है जस्ट उसका क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कैसे उल्टा होता है, इसका प्रूफ देख लीजिए एक बार, ठीक। हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। कहने का मतलब हम जो बोल रहे हैं कि भाई इसका ये क्या है, ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये चीज़ आ रहा है। कहने का मतलब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या ये चीज़ आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं उधर वाले चीज़ को क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इधर वाला अगर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि सर आप सही बोल रहे हैं कि इसका ये क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन से आप इंटीग्रेशन में आ सकते हैं। जैसे देखिए, कहने का मतलब आप पढ़े होइएगा n+1 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो पावर होता है वो बगल में आता है और उसके बाद x का पावर n+1 और -1 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/n+1, यहाँ पे आपका क्या आ गया, n+1 और ये 1 कैंसिल हो गया, x का पावर n आ गया, ये वाला कैंसिल हो गया, यानी x का पावर n आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब सही है ना। देखिए इसको डिफरेंशिएट किए तो ये वाला टर्म आ गया। बोले सर कांस्टेंट क्यों दिए हैं, ठीक है क्यों दिए हैं। कहने का मतलब इसके साथ में अगर कोई नंबर आप रख रहे हैं 5 4 3 2 1, चाहे कोई भी 100 हो गया, 200 हो गया, जो भी आप रखना चाहें, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेम ही सेम आएगा। कहने का मतलब सी के जगह पे कुछ भी अगर 5 रखते तो यहाँ पे 5, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट फंक्शन का आप पढ़े होइएगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो वो तो सारा 0 हो जाएगा। तो यानी सी के जगह पे कुछ भी रखिएगा तो वो उसका डिफरेंशिएशन यही आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमने पढ़ लिया कि x का पावर जो n होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n+1 और n+1 अब प्लस एक कांस्टेंट आता है, ठीक। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखिएगा, 1 नंबर एग्जांपल,
अगर कुछ दिया रहे x का पावर 2 dx, तो कुछ नहीं करना है, x लिखिए और ये जो पावर होगा उसमें 1 ऐड करना है और नीचे भी 1 ऐड करना है और एक कांस्टेंट देना है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x का पावर क्यूब और बाई 3 और प्लस कांस्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अगर x का पावर 100 होता तो क्या करते, x का पावर 100 और प्लस का 1 करते और नीचे भी क्या करते, 1 करते, तो ये आपका हो गया। अब प्लस एक क्या देंगे हम, कांस्टेंट देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x का पावर 101 और ये 101 और प्लस एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगला देख लेते हैं, अगर कुछ ज़्यादा टर्म दिया रहे x का पावर 10 प्लस x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबको पहले क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, x का पावर 10 dx प्लस x का पावर 4 dx प्लस x का पावर 2 dx। ठीक है, अब देखिए x का पावर ये हो जाएगा 10 प्लस 1 अब बाई 10 प्लस 1 प्लस x का पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 और यहाँ पे x का पावर 2 प्लस 1 और बाई 2 प्लस 1 अब प्लस एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का पावर 11 बाई 11, यहाँ हो जाएगा x का पावर 5 बाई 5 प्लस x का पावर 3 बाई 3 और एक कांस्टेंट आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अगर रहे यहाँ पे रूट एक्स dx, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं x का पावर, रूट का मतलब होता है 1/2 dx हो जाएगा। देखिए रूट का मतलब स्क्वायर रूट है, इसका पावर का मतलब होता है 1/2। तो अब देखिए x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 और बाई में हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट आएगा। तो x का पावर ऊपर वाला हो गया 3/2, नीचे भी हो गया 3/2 और प्लस से क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए ये 3/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/3, x का पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाने वाला है। रूट x का अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो आपका ये वाला आंसर आएगा। ठीक, तो इस वाले को मैंने बेटर तरीके से पढ़ा, इस वाले को आपको समझ में आया होगा। ये भी आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये वाला भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, किस टाइप से एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है इस फार्मूला पे बेस्ड करके। तो चलिए हम इसको पहले रब करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए एक्सरसाइज जो है 7.1 में एक क्वेश्चन दिया है 7 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको करना है। उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इस पे रिलेटेड है। 8 नंबर भी आप बना सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। उसके बाद है एक क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर और dx। ये 3 क्वेश्चन है, अभी मैं 3 ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे कि इस पे कौन सा बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फार्मूला आपको मालूम है कि x का पावर n जो होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है तो पावर में 1 जोड़ दीजिए और वही चीज को नीचे लिखिए और प्लस एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, चलिए इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस नहीं था। चलिए एक्स स्क्वायर में पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर में 1 से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इसमें एक्स स्क्वायर से कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये dx। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आपका बचा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था इसको सेपरेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर
dx माइनस 1 dx। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे x का ये कांस्टेंट आ गया 1, क्या इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 0? x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का जो पावर हो 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। कैसे होता है तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा आ जाइए, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लीजिए x का पावर 0 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1। जब इसको 1 माइनस लिख सकते हैं तो इसको x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब x और ये x का पावर माइनस 1 है तो इसको हम 1/x भी लिख सकते हैं। अगर 9th क्लास में आप पढ़े होइएगा तो x कट गया, आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब x का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका अब इंटीग्रेशन लिखना चाहूँ तो 2 + 1 और 2 + 1 माइनस, यहाँ x का पावर है तो 0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस एक कांस्टेंट आने वाला है, तो ये आपका आंसर हो गया x³/3 माइनस x प्लस कांस्टेंट। ये आपका कुछ आंसर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर इसको सेपरेट करूंगा तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये x² dx होने वाला है। फिर b कांस्टेंट है, देखिए a कांस्टेंट b कांस्टेंट, तो b बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x dx हो जाएगा। प्लस c कांस्टेंट है तो यहाँ पे dx बचेगा, कुछ नहीं है तो हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए a x² dx प्लस b x dx प्लस c, इसको लिख सकते हैं x का पावर 0 और dx हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद a यहाँ पे आपका x का पावर 2 + 1 और 2 + 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का पावर 1 + 1 बाई 1 + 1 होने वाला है, प्लस c इंटू एक्स का पावर 0 + 1 बाई 0 + 1, यहाँ एक क्या आएगा, कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करेंगे, a x का पावर 2 और 1 3 हो जाएगा और ये आपका 3 हो गया। b जो है कांस्टेंट है तो x 1 और 2/2 हो जाएगा, प्लस c x, क्योंकि x का पावर 1 x ही होता है, अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ये आपका आंसर हो गया। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, सिर्फ इस फार्मूला पे ही अभी यूज करें। अभी बहुत सारा फार्मूला है, इन्वर्स फंक्शन के कुछ फार्मूला होते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो पहले अभी तो हम अलजेब्रा वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको करेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से ये वाला रूट भी कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ x बचा, यहाँ 1/x बचा और -2 बचा और यहाँ पे आपका dx बचा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे x का अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x²/2 प्लस एक, मैं ये वाला आपको नहीं बताया हूँ, किसका log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/x है तो इसके बदले में हम क्या डाल देंगे, log x। आप आगे आपको मैं बताऊंगा। अब फिर यहाँ पे -2 dx का भी मैंने बताया, यहाँ पे प्रूफ करके x होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, बाकी जो इसके बाद वाला जो वीडियो बाद में हम कवर करेंगे, एनसीईआरटी का जो 7.1 है उसको पूरा कवर करेंगे, कुछ और फार्मूलाज वगैरह है उसको हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।